एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये 11th वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थे उस वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे के डेवलपमेंट की कॉग्निटिव थ्योरी को समझाने का प्रयास किया था। अब जो वीडियो होंगी उसमें मैं आपको लर्निंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन ही आपके सीखने के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सीखने का उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करने से होता है। महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि सीखने का उद्देश्य है जो भी हम चीज़ सीखते हैं उसका मतलब जिस चीज़ को सीखेंगे और उस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो हमने सीखा है उसके माध्यम से कैसे वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये आपका सीखने का उद्देश्य होता है। सीखना तथा शिक्षा दोनों ही जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। ना सीखना कभी रुकता और ना ही शिक्षा कभी रुकती है। जब तक आप माँ के गर्भ से लेकर आपका टिल मृत्युशैया से पहले तक भी सीखना और शिक्षा चलती रहती है। कुछ डेफिनेशंस महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं। सबसे पहले, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा? नया ज्ञान सीखना और नवीन प्रतिक्रियाओं को सीखना। अपने आप याद हो जाएगी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। जो और डेफिनेशन देखेंगे उसमें दो चीज़ नहीं आएंगी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ये कहा था आपका क्रो व क्रो ने। वुडवर्थ कह रहे हैं नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जबकि क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं? आदतें, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन कि आपका क्या है? सीखना है। अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। सीखने को अधिगम भी बोलते हैं। ये दी थी गेट्स व अन्य विद्वान ने, और ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में ही सीखने के कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक डिफाइन करती है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी सीखते हैं तो वो आपके लर्निंग में नहीं आएगा। गिलफर्ड कह रहे हैं व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम है। व्यवहार के फलस्वरूप मतलब जब भी आप कोई काम करोगे, कुछ पढ़ोगे, उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो चेंज आ जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका सीखना। नेक्स्ट, चार्ल्स ई स्किनर का कहना है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। शिक्षा हो सीखना, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में कैसे सामंजस्य बिठा पाएँ बाहरी वातावरण के साथ और अन्य लोगों के साथ। तो जो हमारे व्यवहार में एक सिक्वेंशली सामंजस्य करने की क्षमता आती है, और अगर उसमें सक्सेस हो जाते हैं समझ लीजिए आपने एक सही दिशा में कार्य कर दिया है। सीखना आपका पॉजिटिव होगा, वही सीखना होगा। अगर कोई बंदा चोरी करना सीखता है या ताले तोड़ना खोलना सीख जाता है चाबी से गलत तरीके से, तो वो सीखना तो होगा लेकिन वो उसका नेगेटिव वे में जाएगा। तो सीखना हमेशा होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट, पील ने कहा सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण से होता है। सिंपल सी डेफिनेशन, जो हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन होगा उसके कारण जो परिवर्तन व्यक्ति या बालक के व्यवहार में आएगा वही कहलाएगा सीखना। सीखने की एक विशेषता है कि सीखना सार्वभौमिक होता, यूनिवर्सल। व्यक्ति ही नहीं सीखता, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी या संसार में जितने भी जीवधारी हैं जिनमें जीवन है वो सब सीखते हैं, इसलिए कहा गया सीखना सार्वभौमिक है। पेस्टालॉजी ने सीखने की विशेषता बताई। सीखने की विशेषता को पेस्टालॉजी ने वृक्ष के माध्यम से और फ्रोवेल ने उपवन बाग के माध्यम से बताया था कि सीखना ये एक इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे 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 धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता चला जाता है उसमें सही पोषण, खाद, पानी, उसे एयर मिले, उसे टेम्परेचर मिले,
तो उस तरह वृक्ष धीरे धीरे ग्रो करता चला जाता है। इसी तरह उपवन में जब माली किसी भी पौधे की उचित देखभाल करता है तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह अगर हम किसी भी बालक को सही तरीके से सिखाते हैं, उसका पोषण सही हो, उसके आसपास का वातावरण सही हो, तो बच्चा धीरे धीरे सही चीज़ें सीखता चला जाता है। इसलिए प्रेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन के माध्यम से सीखने को समझाया है। पेपर में आ जाता है कि उपवन के माध्यम से बालक की तुलना किसने की है? बच्चों की फुलवारी कहा था फ्रोवेल ने विद्यालयों को, तो इसलिए उन्होंने जब बच्चों की फुलवारी कहा इसलिए उन्होंने उनकी तुलना उपवन से कर दी। सीखना अनुभवों का संगठन है। जितने भी हमारे जीवन में अनुभव आएंगे, चाहे नए अनुभव हों, और हम क्या करते हैं, जो पुराने अनुभव और नए अनुभव दोनों को जोड़ते जोड़ते नई नई बातें सीखते चले जाते हैं। पुराने जो बातें होती हैं, अगर उसमें से हम जो गलत बातें उन्हें निकाल दें, अच्छी बातों को वर्तमान से जोड़ के कार्य करें, तो मतलब हमने अपने अनुभवों को संगठित करके किसी कार्य को किया है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। वैसे सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक अपने अनुसार अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग सीखता है, इसलिए कहते हैं सीखना व्यक्तिगत है। और सीखने को सामाजिक इसलिए कहते हैं कि बच्चा समाज में रहता है और समाज के द्वारा चलाए गए रीति रिवाज, रहन सहन, इन सबको वो सीखता है। वो अपने नेबरहुड से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, और जब धीरे धीरे इन जॉब आ जाता है तो जो उसके संपर्क में और लोग आते हैं वो इनसे सीखता है। इसलिए कहा गया व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अगर कहीं ऑप्शन में खाली व्यक्तिगत आए तब भी आप उसे टिक कर सकते हैं। अनुभूति से मतलब है व्यक्ति की आकस्मिक अनुभूतियों से होता है। अचानक ही जो हमें अनुभूति हो, एहसास हो, और उसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो कहलाएगा आपका सीखना। कि जो बड़े बड़े विद्वान हुए, चाहे आपके महात्मा बुद्ध हुए हैं या विवेकानंद जी हुए हैं, महर्षि अरविंदो हुए, या जिन्होंने हमारे वेद लिखे होंगे, उन लोगों को जिस चीज़ की अनुभूति हुई होगी उसके परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन इतना अच्छा था, इतने पॉजिटिव डायरेक्शन में था कि आज वे लोग हमारे लिए उदाहरण बन गए हैं। तो अनुभूति मतलब क्या हुआ? अचानक की जो अनुभूति हो उसके कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका परिवर्तन चलता रहेगा, और जैसे ही आपने अभ्यास करना छोड़ दिया तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं रिलेटिव परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज नहीं कहा है, रिलेटिव परमानेंट चेंज। सीखना अर्जित प्रक्रिया है। सीखना अर्जित प्रक्रिया है। बच्चा अनुभव और प्रशिक्षण से सीख रहा है। बाई बर्थ सीख कर नहीं पैदा होता, उसे सिखाया जाता है। इसलिए कह रहे हैं सीखना अर्जित प्रक्रिया है। अब डिपेंड करता है कि हम उसे क्या सिखाएं। सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है, ये भी इसका एक विशेषता है। सीखना मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई फिजियोलॉजिकल या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। सीखना आपका मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए। परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि परिपक्वन एक नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि जो सीखना होता है वो परिपक्वन पर निर्भर करता है।